बच्चों सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं आपके नीट 2022 एग्जाम के लिए, और जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, प्लीज़ अब तो सीरियस होते हुए नीट 2022 की तैयारी शुरू कर दें। जब डिसीजन ले लिया है कि ड्रॉप करना है, तो उस ड्रॉपर्स ईयर के रिस्पेक्ट करते हुए फुली डेडिकेटेड रहते हुए नीट की तैयारी करना शुरू कर दे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि इन बचे हुए 5 महीने में किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहना है, ताकि नीट 2022 में अपने 100% एफर्ट्स पुट करते हुए आप एग्जाम डे के दिन बहुत अच्छे से पेपर करके आए। थ्रू आउट द प्रिपरेटरी फेज कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में कई बार आपको खुद के ड्रॉप लेने के डिसीजन पर डाउट होगा कि मैंने ड्रॉप लेकर सही किया या फिर नहीं किया। रिलेटिव्स के टॉन्ट सुनने को भी मिलेंगे कि भाई तूने साल का ड्रॉप तो ले लिया है, इस साल तो नीट क्रैक कर लेगा ना। उस टाइम पर अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनिएगा, अपने खुद के चीयर लीडर बनिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही वो इंसान है जो कि नीट का पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर जाने वाले हैं। आप ही वो इंसान है जो कि कट ऑफ क्लियर करेंगे, आप ही वो इंसान है जो कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे, आप ही वो इंसान है जो कि MBBS परसू करेंगे, आप ही वो इंसान है जिसके नाम के आगे वो डॉक्टर डेजिग्नेशन आएगा। तो थ्रू आउट द प्रिपरेटरी फेज सारी टॉक्सिसिटी से खुद को दूर रखते हुए अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनिएगा। और ध्यान रखिएगा कि नीट के लिए ड्रॉप लेने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने MBBS की सीट कंफर्म कर ली है। तो आउटकम ये भी हो सकता है कि ड्रॉप लेने के बाद भी शायद नीट में सिलेक्शन ना हो पाए, और आउटकम ये भी हो सकता है कि ड्रॉप लेने के बाद नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में सोचकर प्लीज इस प्रिपरेटरी फेज को खराब ना करें। आपका काम है कि इस प्रिपरेटरी फेज में आप लोगों को उन चीजों पर वर्क करना है, उन गलतियों पर वर्क करना है जो कि नीट 2021 की प्रिपरेशन पर हुई थी। तो प्लीज रिजल्ट और आउटकम की फिक्र किए बिना इस प्रिपरेटरी फेज को हैप्पी प्रिपरेटरी फेज बनाते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। दूसरी चीज, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, और सबसे पहले एनालाइज करो कि नीट 2021 में क्या गलतियां रह गई। ऐसा क्या हुआ नीट 2021 प्रिपरेशन करते हुए कि आप लोग अपना टारगेट स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, OMR शीट में बबलिंग मिस्टेक आ गई थी, लास्ट के महीनों में प्रिपरेशन ढीली पड़ गई थी, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाए थे, एग्जाम डे के दिन नर्वस हो गए थे। क्या कमियां थी जिसकी वजह से इस साल नीट क्रैक नहीं हो पाया? उन्हीं कमियों पर आप लोगों को नीट 2022 प्रिपरेशन करते हुए वर्क करना है, तभी जाकर आप लोग इस साल अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच पाओगे। तीसरी चीज बच्चे, राइट रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा जरूरी है कि नीट की तैयारी करते हुए आप NCERT को अपनी बाइबल माने। NCERT से टॉपिक्स को रीड करो और उन्हीं टॉपिक्स को रेफरेंस बुक तक, उस लिमिट तक ही पढ़ो जहां तक NCERT में पूछा गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी डिटेल्स नीट में नहीं पूछी जाएंगी। खासकर बायोलॉजी में बच्चे क्या करते हैं, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करने लग जाते हैं। वो डिटेल्स नीट में नहीं आएगी मेरे बच्चे। तो बायोलॉजी के नोट्स भी अगर बना रहे हो, बायोलॉजी के टॉपिक्स को रेफरेंस बुक से भी अगर पढ़ रहे हो, तो प्लीज उन टॉपिक्स को NCERT बेस्ड ही पढ़ो। जितना NCERT में दिया हुआ है उतने टॉपिक्स को ही रेफरेंस बुक की इजी लैंग्वेज से समझो। नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए NCERT बेस्ड नोट्स प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। NCERT बायो टिप्स फॉर नीट नाम से एक बुक आती है बच्चों, जिसके अंदर आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से हर चैप्टर के कंप्लीट NCERT बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे। हर बायोलॉजी के चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में NCERT बेस्ड नोट्स दिए हुए हैं, सेक्शन बी में NCERT में मेंशन्ड जितने भी डायग्राम्स प्लस एग्जांपल्स हैं वो सारे दिए हुए हैं, सेक्शन सी में आपको इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सेक्शन डी में आपको लेवल अप रैंक बूस्टर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको जिस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है वो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रही हूँ, प्लस इस बुक के फीचर्स और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। बुक्स के फीचर्स अच्छे से रीड करिए। अगर आप लोग बुक ऑर्डर करते हुए रेणुका 10 कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को फ्री डिलीवरी भी मिलेगी प्लस 10% डिस्काउंट भी मिलेगा इस बुक पर। तो नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करते हुए NCERT बेस्ड नोट्स की अगर आपको जरूरत लग रही है तो NCERT बायो टिप्स फॉर नीट बुक आप यूज कर सकते हैं। बुक की डिटेल्स और बुक को ऑर्डर करने का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो NCERT बेस्ड आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रखनी है बच्चों। मंथली टारगेट सेट करते हुए तैयारी करिएगा कि इस महीने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करिए, वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करिए। हर दिन शुरू होने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आज कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। इस
पूरे प्रेपरेटरी फेज में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो सारी मोबाइल ऐप्स जिनका आपकी नीट की प्रेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको अनइंस्टॉल कर दो। वो सारे लोग जो कि नीट की प्रेपरेशन करते हुए आपके लिए हर्डल का काम कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, उन लोगों का फिलहाल आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है। वो सारे एक्सक्यूजेस जैसे कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं, आज घर पे मेहमान आए हैं, आज चिल करने का मन है, आज दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन है, मेरा दोस्त का मेडिकल कॉलेज में हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मुझे तो बुरा लग रहा है, मैं लायक नहीं हूं नीट क्रैक करने के, ये सारे एक्सक्यूजेस जो कि आपको पढ़ने से रोक रहे हैं, उन सारे एक्सक्यूजेस को गुड बाय कर लो। प्रोक्रेस्टिनेशन जितना हो सके, चीजों को डिले करने की आदत प्लीज छोड़ देना, क्योंकि नीट की तैयारी में वो कहीं भी काम नहीं आने वाली है। किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, उसको आपको रिवाइज भी करना है। सपोज नवंबर फर्स्ट वीक में आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा, उसको कम से कम दिसंबर सेकेंड या थर्ड वीक में जाकर वापस से रिवाइज जरूर करना। हर 30-35 दिन के गैप में 30-35 दिन पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसको रिवाइज जरूर करो, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज बहुत देर तक याद रहेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रिवीजन की जरूरत हर किसी को जरूर पड़ती है, तो लर्निंग प्लस रिवीजन दोनों का बैलेंस बनाते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। कितने घंटे पढ़े दी? अगर आप लोग पार्शियल ड्रॉपर हो, आप लोगों ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ग्रेजुएशन के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कम से कम 3 घंटे तो नीट की प्रिपरेशन को जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपने कोई कोचिंग अटेंड कर ली है, तो 3-4 घंटे आपके कोचिंग में लग जाते होंगे। उसके बाद घर आने के बाद कम से कम 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो आप लोग जरूर करेंगे। अगर आप लोग कोई कोचिंग नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी के जरिए नीट की तैयारी कर रहे हो, तो भाई कम से कम हर दिन 8 घंटे तो आप लोगों को नीट के प्रिपरेशन के लिए देने ही देने हैं। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का एक एक चैप्टर भी कंप्लीट होता चला जा रहा है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सोचकर प्रैक्टिस करें कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और एक टाइम लिमिट सेट करते हुए प्रैक्टिस करें। देखें कि बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी चैप्टर पर कमांड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करते रहना। आखिरी चीज यही कहूंगी कि हर दिन अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स अ डे का टारगेट तो जरूर बनाएं। किसी दिन बायोलॉजी फिजिक्स कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, केमिस्ट्री बायोलॉजी कर ली। जो टॉपिक्स आपको वीक लगते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, मैंने एक फंडा आप लोगों को बताया था, अगर आपने पहले की मेरी वीडियो देखी है, ट्राई एंड बाय। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, पहले उसे एनसीईआरटी से रीड करो। नहीं समझ आया, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखो, अपनी टीचर से डिस्कस करो। नहीं समझ आ रहा है, रेफरेंस बुक से पढ़ो। इतने बार ट्राई कर दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको बाय कर दो और स्टार मार्क करो। स्टार मार्क करने का मतलब ये है, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इजीली हो सकते हैं, पहले उन सबको कवर करो। उसके बाद टाइम बचे तब जाकर वापस से इस डिफिकल्ट टॉपिक पर आना। लेकिन किसी डिफिकल्ट टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि इससे टाइम ही बर्बाद होगा और आप लोग वो सारे टॉपिक्स पढ़ना मिस कर दोगे जिनको आप असलियत में बहुत अच्छे से इजीली कम टाइम में समझ सकते थे और आपका स्कोर वो बढ़ा सकते थे। अगर वो टॉपिक समझ आ गया है तो उसका फ्रीक्वेंट रिविजन करते रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टॉपिक आप भूल सकते हो। आखिरी चीज, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सच में अब ये टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो इजी टॉपिक्स हैं, आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, उनको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल ना होए। इन टॉपिक्स को भले ही फ्रीक्वेंटली रिवाइज ना करो, लेकिन कम से कम महीने में एक बार तो आप लोग उन इजी टॉपिक्स को रिवाइज कर ही सकते हैं। इन टॉपिक्स से रिलेटेड सिर्फ इजी, मॉडरेट नहीं, रैंक बूस्टर टाइप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ताकि ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है बच्चे। इसी के साथ साथ हेल्दी डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन हो सकेगा तो इसको भी अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। अपना हैप्पी स्पेस खुद को देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप खुद से बात करते रहो, खुद से पूछो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना, खुद पर भरोसा हो रहा है ना, हो जाएगा ना नीट क्रैक। नहीं भी हो पाया तो मैं मेरे साथ हूं, अपना हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनना बच्चों, क्योंकि आप ही हैं जिसको ये लाइफ जीनी है, आप ही हैं जो कि नीट क्रैक करने के इस गोल पर वर्क कर रहे हैं। तो खुद को हर दिन एक हैप्पी स्पेस जरूर दें, चाहे 15 मिनट्स का ये हैप्पी टाइम हो, लेकिन खुद से बात जरूर करें
एनालाइज करें कि प्रेपरेटरी फेज कैसा चल रहा है, कुछ कमी है तो उस पर वर्क करें। टाइम टू टाइम खुद को रिवॉर्ड भी देते रहें। आज का टारगेट पूरा हो गया, खुद को शाबाशी दे कि तूने बहुत अच्छा किया है, आगे भी तू बहुत अच्छा करेगा। और आखिरी चीज, आपके पास पूरा साल भर नहीं है, सिर्फ कुछ ही महीने हैं, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर भी वर्क करें। और स्मार्ट स्टडी में सबसे पहली चीज यही आती है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है उस पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। पहले वो सारे टॉपिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर दें जो कि आपको लगता है कि आपको इजीली समझ आ रहे हैं। प्लीज इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि आपका नीट 2022 का टारगेट स्कोर क्या है। Mention it in the comment section of this video. My target score for NEET 2022 is 680, 700, 710, 715, 720. जो भी आपका टारगेट स्कोर है, my target score for NEET 2022 is. Mention it in the comment section of this video. All the very best. खुद पर